जस्टिस उमर अता बंदयाल ने छुट्टी वाले दिन ही फैसला सुना दिया। दबंग खिताब में पूरी कौम के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी सुना दी है। लेकिन इस खिताब के बाद अब हालात सुधरने के बजाय हालात बिगड़ेंगे, क्योंकि एक जानिब चीफ जस्टिस ने अपना फैसला सुना दिया है और एक फैसला तो महफूज है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब आज चीफ जस्टिस ने फैसले से पहले ही छुट्टी वाले दिन जो फैसला सुनाया है, इस फैसले ने पूरा मंजरनामा बदल दिया है। अब आईन, कानून और जुडिशरी के दुश्मन हर हद तक जाएंगे और आइंदा 24 घंटों में ही कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। और इस मर्तबा ये जो मामलात हैं, ये असल में बहुत ज्यादा खतरनाक समत में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खामोशी तोड़ी है और उन्होंने ना सिर्फ एक तकरीब से खिताब में पूरी कौम को फैसला सुनाया है और अपना मौक़िफ़ बताया है, लेकिन इसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस से ये जो ऑडियो लीक्स वगैरह हो रही हैं, उस पर भी मेरे पास एक क्लिप है। चीफ जस्टिस से जब इस बारे में पूछा गया तो बड़ा दिलचस्प मामला हुआ और ये क्लिप्स तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा है, अब उसके असरात जो हैं, उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं, वो आना शुरू होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता समात पर यह बात वाज़ेह कर दी थी, जुमे को यह बात वाज़ेह कर दी थी कि अब हम हर चीज के लिए तैयार हैं। इसका मतलब यही है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस नोज, उन्हें इस बात का इदराक हो चुका है कि काम जो है वो अच्छा खासा खराब हो सकता है। और जारी बात है, आईन और कानून पर अमल दरामद करवाने की सजा के तौर पर, इसकी पादाश के तौर पर चीफ जस्टिस को जो हुकूमत कहती है ना इनके वजीर के, हम निशाने इबरत बना देंगे। तो अब अगर यह कहा जाए कि अगले 24 या 48 घंटे पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़े हिचकोले खाने वाली सियासत होने वाली है और तमाम तर लोग जो पाकिस्तान की सियासत को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, दे विल हैव टू फास्टन देयर सीट बेल्ट्स, क्योंकि अब खेल मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक आईन में अकलियतों के हुकूक पर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और जारी बात है कि नॉर्मली आपको पता है कि एक तो जर्नैल और दूसरा जज ये मीडिया अपीयरेंसेस नहीं दे सकते। जारी बात है कि इसमें वो ना टॉक शोज में जा सकते हैं, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, लेकिन तकरीबों के अंदर, मुख्तलिफ तकारीब के अंदर जाकर खिताब जो है वो जस्टिस साहिबान करते रहते हैं। बल्कि अभी रिसेंटली जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक बड़ा तवील खिताब भी किया, अपनी सारी बातें भी रखी और हर चीज के ऊपर बड़े बेहतरीन अंदाज में अपनी साइड का मौक़िफ़ उन्होंने ऐसा बेहतरीन पेश किया कि लगता है कि उसके ऊपर एंड हो गया। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने वो जिसे कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, जिस तरह से पिछली जुम्मे के दिन चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा फैसला बरकरार है, 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मैंने करवाना है। फतेह मोहम्मद बंदयाल का बेटा उस दिन भी छा गया था और आज एक मर्तबा फिर छा गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अगर कोई फैसला चैलेंज नहीं होता तो वो हतमी होता है। अगर किसी फैसले पे कोई नजर सानी नहीं, वो हतमी फैसला, वो अल्टीमेट फैसला, आईन के मुताबिक चलने की जरूरत है, कोई बहाना तलाश ना किया जाए। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस कॉलिनियस 1960 से 1968 तक चीफ जस्टिस रहे। वो जब रिटायर हुए तो उनके कोई असासे नहीं थे। जजेस को इंसाफ करना है तो जस्टिस कॉलिनियस जैसे इंसाफ और वैसे औसाफ होने चाहिए। और ये चीज मैंने वैसे उस दिन कही थी कि जस्टिस कॉलिनियस जो है, चीफ जस्टिस ने उनकी राह पर अमल करते हुए जस्टिस मुनीर और नजरिया जरूरत और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो उसे दफन कर दिया है। लेकिन इस मर्तबा नजरिया जरूरत को दफन ना करने वाले चीफ जस्टिस जो हैं, उन्हें जस्टिस सज्जाद भी नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि दूसरी जानिब अवाम और इमरान खान भी इनका पहरा दे रहे हैं। अच्छा, इस सब के अंदर जस्टिस कॉलिनियस ने गवर्नर जनरल की असेंबली तोड़ने को गैर कानूनी करार दिया था। यह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा। उन्होंने कहा कि 1964 में 2 सूबों ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई, मौलाना मौदूदी केस में पाबंदी हटा दी गई। जस्टिस कॉर्नेलियस ने कहा कि यह बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है, पाकिस्तान के हर शहरी को बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल है। जस्टिस कॉर्नेलियस ने कहा कि
अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बुनियादी हुकूक का फैसला नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस का कहना था कि पाकिस्तान में अकलियतों को मुकम्मल आजादी हासिल है, पाकिस्तान का आइन अकलियतों के हुकूक के तहफ्फुज का जामिन है। 3 दिहाइयों के दौरान इंतहा पसंदी के बाइस बेशुमार जाने गई हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि पाकिस्तान के लीडर्स, इदारे और अवाम आइन की पासदारी के लिए पुरअज़्म है। इसी हवाले से सियासी क़यादत ने मुज़ाकरात भी शुरू किए। आइन अगर कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में हो, तो यह हमारी चॉइस नहीं है, यह हमारी ड्यूटी है। ये फिर से सुने, ये जुमला सुने और सर धुने, और ये फैसला है जो आज चीफ जस्टिस ने सुनाया। मैं फिर चीफ जस्टिस का अपना जो इंपॉर्टेंट क्लिप है ना उनकी इस तकरीब में खिताब का, उनकी अपनी जुबानी भी आपने ये सुनना है। उन्होंने कहा कि अगर आइन कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में हो तो ये हमारी चॉइस नहीं बल्कि ये हमारी ड्यूटी है। आइन का तहफ्फुज हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है, हमने आइन का तहफ्फुज करना है। उनका कहना था कि अगर कोई फैसला चैलेंज नहीं होता तो वो हतमी होता है। अदालती फैसलों की इखलाकी अथॉरिटी होती है। हमें बताया गया है सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, देखते हैं अब क्या होगा। अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती, अदालतों के फैसलों की एक इखलाकी अथॉरिटी होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन के मुताबिक चलने की जरूरत है, कोई बहाना तलाश ना किया जाए। आप इसको तनाजा कहें लेकिन मैं इसे तनाजा नहीं कहूंगा, यह कोई तनाजा नहीं है, यह बड़ा वाज़े, बड़ा दो टोक, बड़ा क्रिस्टल क्लियर मामला है। आइन कहता है तो फिर यह मेरी चॉइस नहीं है, मेरी जाती पसंद नापसंद नहीं है, ये मेरी जाती पसंद नापसंद से बहुत आगे की चीज है, ये उससे बहुत ऊपर की चीज है जो आज चीफ जस्टिस ने बात कही है। और जुम्मे को भी चीफ जस्टिस ने यही बात की। बल्कि आप चीफ जस्टिस का ये क्लिप सुने, फिर मैंने एक और क्लिप दिखाना है कि जब साफियों ने चीफ जस्टिस को रोका और ऑडियो लीक से मुतल्लिक और चीफ जस्टिस को जो दबाने की बैक टू बैक कोशिशें हो रही हैं, उस पर बॉडी लैंग्वेज भी आपने ऑब्जर्व करनी है। लेकिन पहले आप चीफ जस्टिस की तकरीर का ये इंपॉर्टेंट हिस्सा सुने। And when it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry, I'm not worthy of controversy. I'm a very humble person. You say you support us, please don't say that. I'm just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. ये बड़ी वाज़े और दो टोक बात की। उनका कोई चॉइस नहीं, हमारी ड्यूटी है, और मुझे ना सपोर्ट करें, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक मेंबर हूं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्सा हूं, जज हूं, मुझे क्यों सपोर्ट करना है? आप किसी एक को ना सपोर्ट करें, आप आईन और कानून को सपोर्ट करें। आपने आईन और कानून की खातिर सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम है उसे, उस इदारे को, उस इदारे की असास को सपोर्ट करना है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नॉट उमर अता बंदियाल, नॉट काजी फैज ईसा। ये चीज बेसिकली जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कम्युनिकेट किया, और ये बड़ेपन का मुजाहिरा है। ये एक बड़ा आदमी एक बड़े ओहदे पर होने का, जिसे कहते हैं ना कि बड़ेपन का मुजाहिरा कोई करता है, बड़े ओहदे का पास रखता है। चीफ जस्टिस इससे पहले भी करते आए हैं, लेकिन जाहिर बात है कि अब अगर होगा क्या, पॉसिबिलिटीज क्या है। मैं आता हूं अगला क्लिप जो ऑडियो लीक्स पे चीफ जस्टिस ने क्या बात की। व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज? एक पॉसिबिलिटी ये है कि सबको बुलाया जाए, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू की जाए। उसमें फिर ऑब्वियसली सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी दिफा, वजीर खजाना, वजीर दिफा, सारों को बुलाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन को बुलाया जा सकता है। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड में जो तकारीर की गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक जुडिशियल ऑर्डर है उसका तमस्खर उड़ाया गया, उसे अंडरमाइन किया गया उन तमाम तर लोगों के। और जिसने पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वारदात डालने की कोशिश की, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो सामने लाई जा सकती हैं। अच्छा, बल्कि ये पहले क्लिप देखें, फिर मैं और भी चीजें आपके सामने रखता हूं कि चीफ जस्टिस साहब ने और क्या कहा है। चीफ जस्टिस साहब से कुछ सवालात हुए, वो जब चल के आ रहे थे इसके लिए, तो आप जरा ये सुने। प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, आप समझते ये प्रोपोगेंडा है, ये अच्छी बात नहीं है सर। थोड़ा आराम से, ये आपके अगेंस्ट प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, दैट्स नॉट गुड वे। तो ये कभी ऑडियो लीक, कभी ये प्रोपोगेंडा, कभी वो प्रोपोगेंडा। आप समझते हैं कि आप उनके हालात बिगड़ गए हैं, कुछ बेहतर किया जा सकता है? ये ना वो सामने ब्लॉक। थैंक यू सर। प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, आप समझते ये प्रोपोगेंडा है, ये अच्छी बात नहीं है सर। थोड़ा आराम से, ये आपके अगेंस्ट प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, दैट्स नॉट गुड वे।
तो ये कभी ऑडियो लीक, कभी ये प्रोपोगेंडा, कभी वो प्रोपोगेंडा। आप समझते हैं कि आप उनकी हालात जो बिगड़ गए हैं कुछ बेहतर किया जा सकता है? ये ना वो सामने ब्लॉक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चीफ जस्टिस के चेहरे पर इत्मीनान, चीफ जस्टिस के चेहरे पर मुस्कुराहट। जारी बात है कि ही इज द चीफ जस्टिस और वो इस तरह मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर सकते। लेकिन एक बात उन्होंने की कि आप बस दुआ करें, और दुआ में बड़ी ताकत होती है। बाद में चीफ जस्टिस ने ऐसे भी इशारा किया कि इस पे मैं बात नहीं करना चाहता, और उन्होंने लबों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा आई एम साइलेंट ऑन दिस। मेरा फैसला बोलेगा ना, मेरा फैसला बोलेगा, जो आइन और कानून के मुताबिक है वो फैसला बोलेगा। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आप दुआ करें, और इसके ऊपर फिर पूछा कभी ऑडियो लीक्स, कभी ये कभी वो प्रोपेगेंडा। आप समझते हैं कि हालात बेहतर हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर कुछ नहीं कहा अंदर, क्योंकि चीफ जस्टिस सब कुछ कह चुके थे। चीफ जस्टिस सब कुछ वाजे कर चुके थे कि मैं आइन और कानून पे चलूंगा, मैं आइन और कानून के मुताबिक चलूंगा, और उससे 1 इंच भी किसी को इधर उधर नहीं होने दूंगा। जबकि खान साहब ने भी दूसरी तरफ बाज खोल लिया। 14 तारीख तक, कल से, यानी ये जो हफ्ता नया शुरू हो रहा है, कल से लेकर 14 तारीख तक रोजाना जलसा। इन्हें तिगनी का नाच इमरान खान ने नचवाने का फैसला कर लिया कि ये अब सोचेंगे कि इनके साथ क्या हुआ है। और इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त जल्द इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है, और इस सब के अंदर मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं, मुख्तलिफ मामलात चल रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने सब कुछ जो है वो बहुत वाजे कर दिया। लेकिन आपको लगता है कि चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट के बाद हुकूमत की दौड़ें जो हैं वो इस वक्त शुरू हो चुकी हैं, और अब ये हुकूमत जो है ये बौखलाई हुई है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये बंद गली में दाखिल हो चुकी है। और एक ऑप्शन तो यह है कि ये शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाए। लेकिन मैं अभी तक उस मामले पे अटका हुआ हूं कि ये जो इनके सहाफियों के जरिए ये कम्युनिकेशन करवा रहे हैं कि जी इस मरतबा लगाएं वजीर आजम पे आप कंटेम्प्ट, लगाएं तौहीन अदालत, आपकी कार्रवाई पूरी होने से पहले आपके साथ ऐसा करेंगे हम कुछ कि आप किसी वजीर आजम को कटहरे में नहीं ला सकेंगे। क्यों भाई, वजीर आजम आसमान से उतरा, और फिर ये कह रहे हैं कि हम निशाने इबरत बना देंगे पाकिस्तान की जुडिशरी को। इस मुल्क में ऑडेसिटी देखें। और भैया आपके मुल्क के अंदर विफाकी हुकूमत, आपकी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानती, तो बाकी कौन मानेगा? क्या चलेगा? एवरीवन नोज के क्या होगा, किस तरह की सूरत हाल बनेगी। तो अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रख दूं। और चीफ जस्टिस ने लेकिन अपनी साइड पर चीफ जस्टिस पक्के, और अब अगले 24 घंटे में ये एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करें चीफ जस्टिस के खिलाफ, जो मर्जी करें। उधर इन्हें लगता है कि चीफ जस्टिस जो है वो आराम से चले जाएंगे। वकला तहरीक अभी तो शुरू होने का इम्कान अभी दूर दूर है ना। वकला से पहले अवाम और इमरान खान इनके साथ क्या करेंगे और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का दिफा करेंगे, ये भी काबिल दीद होने जा रहा है। मैं आपको पहले बता रहा हूं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।